तो देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तेज उस प्रकाश में सम्मिलित हुआ था, उस नारी के अंदर मुख, नेत्र, बाहु आदि का आविर्भाव होने लगा। देखते ही देखते वो भगवती स्वरूपा हो गई और वो स्वरूप भगवती दुर्गा के रूप में इस संसार के सामने आया। समस्त देवता उसकी स्तुति गान करने लगे, जय जयकार करने लगे। किसी ने भगवती को वस्त्र भेंट करे तो कोई माता के चरणों में पायल देता है, कोई बिछड़ा लाके देता है, किसी ने माता को पुष्पों के हार दिए और किसी ने माँ को हाथों की अंगूठियां दी, किसी ने माता के कानों के कुंडल दिए। कहते हुए कुछ श्लोकों में स्तुति होती है भगवती की कि कौन क्या दे रहा है माँ को। दधो चूड़ामणि दिव्यम सूर्य कोटि समप्रभम कुंडले च तते शुभ्रे कटकानि भुजे सुचा केयूरांकाणा दिव्याना नार लवीराजितान् दधो तस्ये विश्वकर्मा प्रसन्नेन्द्रिया मानुषम् नुपुरासु स्वरो कांतो निर्मलो रत्नभूषितो दधो शूर प्रतीकाशो पश्चातस्येषु पादयो हिमवानस्य संतुष्टो रत्नानि विविधानि च ददो च वाहनं सिंहं काननाभं मनोरहम् भूषणे भूषिता दिव्ये सह राजवरा शुभा सिंहारूढ़ा वरारोहा सर्वलक्षणा संभुता। भगवती का वो रूप हिमालय ने माँ को सिंह दिया। भगवती को सभी देवताओं ने मिलकर के श्रृंगार किया। मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि भगवती श्रृंगार से अति प्रसन्न होती है। आपकी कुल देवी माँ का भी श्रृंगार आप दुर्गा स्वरूपणी जान करके किया करे और उसका एक एक श्रृंगार एक एक त्योहार पर निकाल के रखे। अगर संक्रांति आई तो माँ के लिए कोई सुहाग का श्रृंगार निकाल के रखे, कहीं जाना आना हो तो महावर निकाल करके रखे। 1 2 3 4 माह में माँ का इतना श्रृंगार हो जाए कि एक नवरात्रि से दूसरी नवरात्रि तक वो भगवती का श्रृंगार एकत्र हो जाए और कोई भगवती के मंदिर में उसका श्रृंगार पहुंचा दिया करे ताकि वहां पर वो भगवती उस श्रृंगार को ग्रहण करे। इस प्रकार से समस्त देवता ही भगवती का श्रृंगार किया करते हैं। अन्य किसी की कोई हैसियत नहीं, वे तो माँ को कुरूप दृष्टि से ही देखा करते हैं। आगे महिषासुर का वृत्तांत आएगा। देवताओं ने तो उस भगवती का श्रृंगार किया, तीनों देवों ने उस भगवती का श्रृंगार किया, लेकिन महिषासुर किस रूप से देखता है कि मेरी भार्या बन जाओ। वो भगवती का तेज विशेष ज्वलल्यमान बन गया। सारे देवता खड़े होकर उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं नमः शिवाय कात्या कल्याणे शांते पुष्पभो नमः भगवते नमो देवी रुद्राणे सतकं नमः कालरात्रे तथाम्बाय इंद्राण्ये ते नमो नमः सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णव्ये च ते नमः पृथ्व्यां क्या स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथ्वी जयाया अंतस्थिता यमपति वंदे तमीश्वरी पराम कल्याणं कुरु भो मात स्वाहिना सत्कृपितान् जाहि पापम हयारि त्वं तेजसा स्वस्तेन मोहितम। माँ से विनय करते हुए कहते हैं कि हे माँ, संसार से भयभीत होकर के हम भगवती आपकी शरण में आए हैं। ये संसार की लहरें हमें उद्वेलित करा करती हैं। हे भगवती, इस संसार में हमारा जीना दुर्लभ हो गया है। वो महिषासुर
संपूर्ण संपत्तियों का एकाधिकार करके संपूर्ण संपत्तियों का भोक्ता बन गया है। वह जैसा चाहता है उसी प्रकार से उन शक्तियों का लोगों के ऊपर वितरण किया करता है। हे भगवती, हम बहुत दुखी हैं, हम देवता हैं, हम मधुपाई हैं, लेकिन फिर भी भगवती इन दिनों हम भूख से विह्वल हो रहे हैं। हे भगवती, हमारा तेज भी क्षीण हो गया है क्योंकि हमने अपने राज्य को खो दिया है। हे भगवती, हम इस संसार में बहुत प्रकार के दुखों को और लोगों की भत्सनाओं को सहन कर रहे हैं। हे भगवती, आपकी कृपा कटाक्ष हम लोगों पे से दूर हो गई है, इसीलिए हम इस दुख को प्राप्त कर रहे हैं। हे माँ, आप हम पर संतुष्ट हो, हमारी स्तुतियों से संतुष्ट होकर के आप हम पर कृपा करें। जब इस प्रकार समस्त देवताओं ने एकत्रित होकर के उन देवों की परम पूज्या अधिष्ठोरी देवी भगवती दुर्गा की स्तुति करी, हिमालय के द्वारा प्राप्त शेर पर जब वो बैठी हुई थी, उसके चरणों से पाताल और उसके मस्तक के मुकुट से आकाश शुद्ध हो रहा था। उसके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशवान हो रही थी। वो भगवती, उसके नेत्र बड़े ही सुकोमल थे, लेकिन देवताओं को दुखी देखकर कुछ कुछ अरुण हो रहे थे, कुछ कुछ लाल हो रहे थे। वो भगवती उन देवताओं को आशीर्वचन देते हुए कहती है कि देवताओं, आज से तुम अपने आप को स्वस्थ समझो। मैं तुम्हारा खोया राज्य और तुम्हारा स्वाभिमान सम्मान तुम्हें आज वापस दिलाऊंगी। हे देवताओं, तुम इस मेरी बात को सबसे ही जानो कि अब तुम्हारे दुख समाप्त हो गए। आज से जब तुम मेरी शरण आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हें अपना धन वैभव यश कीर्ति पुनः प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर वो भगवती देवताओं से वंदित होकर अपने भक्तों के ऊपर करुणा दृष्टि लेकर कुछ कुछ उसके होंठ फड़कने लगे। महिषासुर को मारने के लिए भगवती क्रोधित होने लगी। वो दुर्गा दुर्गति नाशिनी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहने वाली वो भगवती अब उस स्थान की ओर प्रयाण करने लगी जिस स्थान पर महिषासुर आदि दैत्य से प्राप्त हो। वो भगवती वहां से चली। जब भगवती एक स्थान पर जाकर के बैठती है तो वहां पर महिषासुर का एक सेवक उसे देखता है। वो जाकर के अपने राजा को बताता है कि महाराज, मैंने एक ऐसी सुंदर स्त्री देखी है कि आप उसे देखते ही जाओ। उसका रूप, उसका सौंदर्य नेत्रों में नहीं समाता, वाणी का विषय नहीं बन पाता। महाराज, यद्यपि मैंने उससे कहा कि आप चलो और हमारे महाराज को स्वीकार करो, लेकिन वो बड़ी माननी है। महाराज, स्त्रियां माननी हुआ करती हैं। आप किसी अपने उत्तम सेवक को भेजो जो उसे वाणी से संतुष्ट करके आपके समीप ले आए। तब महिषासुर ने अपने दूतों को पहुंचाया भगवती के पास। महिषासुर के दूत पहुंचे और भगवती से ताम्र नामक दूत संवाद करता है। वो कहता है कि हे देवी, आप यहाँ पर निर्जर वन में क्यों हो? यहाँ पर हिंसक जीव है और आपको देख करके तो, आपके अंगों को देख करके तो ऐसा लगता है कि समस्त राजकन्याएं भी आपके सामने फीकी हैं। ये देवी, आप मेरे कहने से मेरे स्वामी के पास चलो। वे महिष हैं, वे शक्ति संपन्न हैं। उन्होंने सारे संसार को अपने वैभव और बल से जीत लिया है। वो महिष इंद्र के दिए हुए भोगों को स्वयं भोगते हैं। उन्होंने वरुण और यम को भी अपने अधिकार में कर रखा है।
वे समस्त रत्नों के एकमात्र स्वामी हैं। हे देवी, आप मेरी बात को मान करके उन्हें पति रूप में स्वीकार करो। जब इस प्रकार वे भगवती के सामने अपने स्वामी का गुणगान करने लगा, तब मंद मुस्कान से भगवती कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारा स्वामी महिष बहुत शक्तिशाली है, और मैं यह भी मानती हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे स्वामी में सारे गुण हैं। लेकिन मैं एक प्रण ले चुकी हूँ कि जो मुझे बला बल में जीत लेगा वही इस संसार में मेरा स्वामी होगा। जब इस प्रकार से मैंने प्रण ले ही लिया है तो मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकती। वो दूत जाकर के महिषासुर के पास सारा वृत्तांत कहता है, तो उसके दो सेनापति कहते हैं कि महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम जाते हैं और जाकर के उसे केस पकड़ के घसीटते हुए ले आते हैं। भगवती के प्रति इस प्रकार का भाव लेकर के जब वे चले तो जरा विचार करें, क्या उनका जीवन बचा होगा? वे भगवती के पास आए और नाना प्रकार की वाणी से भगवती को बारंबार अपने महाराज का यशोगान करते हुए कहते हैं कि यदि तुम नहीं चली तो तुम्हें अपमानित होकर चलना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वह भगवती के प्रति दुर्वचन बोलते हैं और भगवती उन्हें हुंकार मार से नष्ट कर देती है। माता जब इस प्रकार से उन दैत्यों को नष्ट कर देती है तो फिर भगवती के इस वृत्तांत को जाकर के दूत सुनाते हैं। युद्ध की तैयारियां होने लगती है। महिषासुर के सेनापति ताम्र, चछुर, असिलोमा, त्रिनेत्र, अंधक, ये सारे के सारे मारे जाते हैं। जब वे सब मारे गए तो महिषासुर युद्ध के आया और युद्ध में आकर के वे पहले भगवती से प्रणय निवेदन करता है, लेकिन भगवती उसे एक ही उत्तर देती है कि मुझे पर विजय प्राप्त करो, तब जाकर के जो मुझे विजय करेगा मैं उसी के साथ पानी ग्रहण करूंगी। महिषासुर का और भगवती का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवती के शरीर से असंख्य शक्तियां निकली आई और महिषासुर बहुत 60 करोड़ सैनिकों के साथ भगवती के साथ युद्ध करता है। जब आमने सामने बहुत से योद्धा एक दूसरे के सामने हुए, भगवती की शक्तियां, कई जोगनियां, कपालिनियां और नाना प्रकार की भगवती की शक्तियां जब वहां पर आई, रणांगन में नृत्य करते हुए, दैत्यों का मर्दन करते हुए, वे उनका रक्तपान करते हुए नाना प्रकार से उनके शरीर की अतड़ियों को निकालकर अपने गले में धारण कर लेती है। अब भगवती और महिषासुर का युद्ध शुरू हुआ। वो महिष कभी महिष के रूप में आता, कभी मनुष्य के रूप में आता, कभी हाथी का रूप लेकर के वो बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके फेंक देता, कभी आकाश में चला जाता, कभी वो पहाड़ों को लेकर के भगवती के ऊपर फेंकता। इस प्रकार वो भीषण युद्ध करने लगा। भयंकर गर्जना, भयंकर चारों ओर हाहाकार की ध्वनि होती, राक्षस मारो मारो करते और भगवती की शक्तियां उन राक्षसों का संहार किया करती। अंत में महिष ने सिंह का रूप लिया, भगवती ने उसका भी वध कर दिया, लेकिन वो मनुष्य का रूप लेकर के लड़ने लगा। फिर भगवती ने उसके हृदय में तीर मार दिया, वो पुनः महिष हुआ और महिष होकर के वे भगवती के सिंह को मारने लगा। इतने में ही भगवती सिंह से उछली और महिष के ऊपर एक लात रखते हुए आधा महिष की गर्दन काटी और महिष में से वो मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और भगवती ने उसके हृदय में त्रिशूल का प्रहार कर दिया और महिष शांत हो गया। महिषासुर का अंत हो गया। जब महिषासुर का अंत हुआ, चारों ओर सारे ही लोग भगवती की जय जयकार मनाने लगे। जब भगवती रणांगन से चली तो रणांगन से चलते समय भगवती का रूप पुनः सौम्य हो गया और भक्त और देवता पुष्प वर्षण करते हुए भगवती की जय जयकार करते हैं। सारे भक्त जिन्होंने महिषासुर का वध का वृत्तांत सुना, उनकी
अज्ञानता रूपी महिषासुर का आज भगवती की कृपा से नाश हो गया हो, तो वो भी देव स्वरूप होकर के वही गान करे जो देवता करते हैं, अपनी करताल का साथ देते हुए। अरे हाँ